गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक 29। इस श्लोक पे हम इसके पहले एक बार चर्चा कर चुके हैं। अब पुनः हम जो है इसी श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। सभी लोग के पास भगवत गीता हो, ऐसा मैं प्रयत्न करूँगा। सब लोग अपने सामने भगवत गीता रखें ताकि हम जो पढ़ रहे हैं उसके प्रत्येक शब्दों को सही से समझने का प्रयास करें। तो हम श्लोक पढ़ेंगे चौथे अध्याय का 39 श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतोन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिर्न अधिगच्छति। पुनः श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतोन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिर्न अधिगच्छति। पुनः एक बार पढ़ेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिर्न अधिगच्छति। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रद्धावान, भगवान बता रहे हैं श्रद्धालु व्यक्ति। श्रद्धालु अर्थात जिसको विश्वास है, फेथ। श्रद्धालु का इंग्लिश में अर्थ होता है फेथ, अर्थात विश्वास। लभ्यते, प्राप्त करता है। प्राप्त करता है मतलब आगे क्या प्राप्त करता है, मतलब कोई भी चीज़ हम प्राप्त करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान श्रद्धावान व्यक्ति जो है लभ्यते, प्राप्त करता है ज्ञानम, ज्ञान। श्रद्धावान व्यक्ति प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? ज्ञान। जिस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन ये भगवत गीता जो है जिस ज्ञान की बात कर रहा है वह आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा है। भौतिक जगत में भी अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा मतलब विश्वास होना जरूरी है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमें क ऐसे लिखना है वो सिखाया जाता है, तो हम विश्वास कर लेते हैं इसको क बोलते हैं, है ना। हम कमेंट नहीं करते हैं कि इसी को क्यों क बोलें, जैसा कि लोग आध्यात्मिक में कमेंट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं श्रद्धावान व्यक्ति मतलब विश्वास, सबसे पूर्व विश्वास होना चाहिए। जैसे कि हम मटेरियल शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, है ना। जो भी साइंटिस्ट या जो भी डॉक्टर के भी पास जाते हैं, जो दवा दे देता है उसको विश्वास पूर्वक खा लेते हैं, कमेंट नहीं करते यही दवा क्यों, ऐसा ही क्यों। जैसा कि हम मटेरियल वर्ल्ड में कमेंट करते हैं भगवान को लेकर, यही क्यों, हम ऐसा ही क्यों करें, हम क्यों माले पे जप करें, मन में भी तो जप कर सकते हैं। हम क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कभी भी उठ सकते हैं, क्यों नहा धोकर ही। तो क्या भगवान को सब कुछ अर्पण करने की जरूरत है? क्यों? लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में ये कमेंट नहीं करते। मटेरियल वर्ल्ड में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट मटेरियल वर्ल्ड का जो ज्ञान है वो हमें संसार के चक्र में बांधता है, समझे। भौतिक जगत का जो ज्ञान है वो हम उसके कारण जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आप इसका दर्शन करेंगे बार बार जब तक
अगर आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्त कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, आगे बताएंगे, वह व्यक्ति को जो है शांति प्राप्त करनी है। और शांति कौन प्राप्त कर सकता है? जो भगवान के जन्म कर्म को जानता है, विदाउट कमेंट। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विदाउट कमेंट, तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रद्धावान, मतलब जिसको विश्वास है, कोई कमेंट नहीं, वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। तत्परः, उसमें अत्यधिक अनुरक्त। तत्परः का अर्थात उसमें अत्यधिक अनुरक्त। अनुरक्त मतलब अटैच। किसमें अटैच? श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान में अत्यधिक अटैच होता है। कौन से ज्ञान में? आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान। मतलब उसको एकदम निश्चिंत होता है कि मतलब यही सत्य है, जैसा कि अर्जुन लास्ट में बोलते हैं। संयत, संयमित, इंद्रियां, ज्ञान। वो जो है इंद्रियों को संयमित करके जो है, पहले तो बताते हैं कि फर्स्ट लक्षण क्या है ज्ञान प्राप्त करने के लिए? श्रद्धा होनी चाहिए, अर्थात विश्वास होना चाहिए। श्रद्धालु व्यक्ति ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। आगे भगवान बताते हैं कि उसकी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। संयमित इंद्रिय ज्ञानम, अर्थात संयमित इंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, वह व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। और जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, वो श्रद्धालु नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन इधर उधर भागता रहेगा। लब्ध्वा, प्राप्त करते हैं, परम दिव्य शांति, अचिर्ण अर्थात शीघ्र ही, अधिगच्छति, प्राप्त करता है। आगे बताते हैं कि जो श्रद्धालु व्यक्ति है वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? इंद्रियों को संयमित करके। समझे? ऐसा नहीं कि मन चाहे सब कुछ कर रहे हैं और बस ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपके हिसाब से नहीं, इंद्रियों को संयमित करके। समझे? ऐसा व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कौन सी शांति को? आध्यात्मिक शांति। आध्यात्मिक शांति और भौतिक शांति में क्या अंतर है? भौतिक शांति कुछ क्षणों के लिए रहता है, लेकिन आध्यात्मिक शांति नित्य है। आध्यात्मिक अर्थात जो नश्वर है, जो नाश नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, जिसका ज्ञान कभी बदलता नहीं, उसे आध्यात्मिक बोलते हैं। भौतिक अर्थात जो हर क्षण बदल रहा है। जैसा कि पहले लोग जो है मिट्टी के घर में रहा करते थे, धीरे धीरे लकड़ी के घर में रहने लगे, धीरे धीरे ईंट पत्थर के घर में रहने लगे। ये प्रतिक्षण बदल रहा है ना? कल हम कुछ खाते थे, आज हम कुछ खाते हैं, तो ये प्रतिक्षण बदल रहा है। लेकिन आध्यात्मिक में कुछ भी नहीं बदलता। समझे? कल भी हम आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है? कल भी भगवान की सेवा करते थे, आज भी भगवान की सेवा करते हैं। बस इसीलिए वो परम शांति को प्राप्त करता है। अब अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं भगवान के श्लोकों का, जो भगवान ने अर्जुन को बोला। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रभुपाद जी दूसरे शब्दों में हमें समझा रहे हैं कि जो दिव्य श्रद्धालु व्यक्ति दिव्य ज्ञान
प्राप्त करने के लिए समर्पित है, अपने इंद्रियों को संयमित वश में करके वश में किया है, वही व्यक्ति जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों को संयमित करने का मतलब समझ रहे हैं? 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो उसको संयमित करता है। अर्थात आँख, जैसे आँख भी एक तरह की हमारी एक इंद्रिया आँख है, कान है, नाक है, जीवा है ना, हाथ, पैर, मुंह, पेट, ये सब इंद्रियां हैं। ऐसे 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इससे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इंद्रियों को संयमित करने का अर्थ आँखों से कुछ भी नहीं देखता, वो क्या सिर्फ भगवान को देखता है। कान से कुछ भी नहीं सुनता, सिर्फ भगवान के कथाओं को ही सुनता है, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनता है। इंद्रियों को कैसे संयमित करना चाहिए, अम्बरीश जी महाराज अपने पुत्रों को बताते हैं 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में। इंद्रियों को कैसे संयमित किया जाता है। अम्बरीश जी महाराज एक राजा थे जो आज से बहुत पूर्व काल पहले, वे अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि बेटा किस तरह से इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। तो इंद्रियों को संयमित करके प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत के अनुसार इंद्रियों को संयमित किया जा सकता है। ऐसे हम इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते। तो वही व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त कर सकता है। तो जो नाम जप कर रहा है या जो मंदिर आते हैं, वो क्यों शांति को प्राप्त नहीं किए हुए हैं? क्योंकि उनकी इंद्रियां संयमित नहीं, भोग में लगी हुई है। क्योंकि जिसकी इंद्रियां संयमित है, भगवान स्पष्ट रूप से भगवत गीता के 2 अध्याय के 55 श्लोक में बताते हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों को कंट्रोल करने, जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है उसको वो क्या करता है, मन से जो भी भावना उत्पन्न हो रही है उसका परित्याग कर देता है, मन की बात को नहीं मानता। जैसा कि कुछ महान पुरुष लोग कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मत से मत चलिए। क्यों? क्योंकि मन के अनेकों मत हैं। वही चीज भगवत गीता के 2 अध्याय के 55 श्लोक है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मनतुष्ट स्थिति प्रकृति। जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है और वह आत्मा में संतोष करता है। इसी को कुछ महान विद्वान भी बोलते हैं, जो साधु हैं। साधु की भी अपनी एक भाषा होती है, तो वह अपने भाषा में हमें बेसिकली एक सरल भाषा में हमें समझाने का प्रयास करते हैं। मन के मते न चाहिए, वो बोलते हैं मन के मत से मत चलिए। तो किसके मत से चलिए? शास्त्रों के मत से। जैसा कि भगवान अर्जुन को बता चुके हैं, नियत कर्मों का पालन करिए, अर्थात नियति के द्वारा जो निर्धारित कर्म है उसका पालन करिए। और नियति के द्वारा कौन से कर्म निर्धारित हैं? तो भगवान बताते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम में डिवाइड कर लिया है। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो बोलते हैं साधु संग करो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ। भगवत गीता तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये जो ज्ञान है, क्योंकि नियत कर्मों का पालन करो, लेकिन नियत कर्म जो है वेद शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन शास्त्रों को सीखने के लिए कहाँ पे जाओ? गुरु के पास जाओ। गुरु आपको बताएगा आपका नियत कर्म क्या है। तो गुरु के पास कैसे जाना है वो यहाँ पे बता रहे हैं। पहले तो बताते हैं कि विनीत भाव से जाना है। 35वें श्लोक,
35वें श्लोक में और 36वें श्लोक में। और खास कर जो है खासकर 34वें श्लोक में बताते हैं गुरु के पास जाने के लिए जो है विनित भाव से जाना है, समझे, और जिज्ञासा करनी है, सेवा करते हुए जिज्ञासा करनी है। लेकिन विनित भाव से कौन जाएगा, तो इस श्लोक में बताते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति है वही विनित भाव से गुरु के पास जाकर सेवा करेगा। जो श्रद्धावान नहीं है वो तो जाएगा तो है विनित भाव नहीं रहेगा, सरल भाव नहीं रहेगा उसका, समझे, कठोर भाव रहेगा और वो सेवा नहीं करेगा, वो बल्कि कमेंट करेगा, अरे प्रभु आप तो साधु संत हैं, आपको सेवा की क्या जरूरत है। अरे इतना बड़ा मोबाइल आप रखे हुए हैं, आपको क्या मोबाइल की जरूरत है। या अरे आप इतना अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, आपको इतने अच्छे कपड़े की क्या जरूरत है, वो कमेंट करेगा। हालांकि साधु के लिए ये ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ये सारी चीज़ें प्रचार के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे आज ये सारी चीज़ें हैं तभी तो हम इतने दूर होकर भी जो है भगवत गीता अध्ययन कर रहे हैं। बट जो श्रद्धावान है वो कमेंट नहीं करेगा, लेकिन जो श्रद्धावान नहीं है वो कमेंट करेगा। तो वही बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति जो है गुरु के पास जा सकता है, विनित भाव से कौन व्यक्ति रह सकता है, तो जो श्रद्धावान, जिसको विश्वास है भगवान पे, वह व्यक्ति जो है, और जिसकी इंद्रियां वश में है, वह व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में और विस्तार से समझाते हैं। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो कृष्ण में दृढ़ विश्वास है, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास है। श्री कृष्ण अर्थात जो लक्ष्मीपति, श्री मतलब लक्ष्मी, कृष्ण मतलब जो उनके स्वामी हैं। श्री कृष्ण अर्थात जो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। उनमें दृढ़ विश्वास हो जिनका, दृढ़ विश्वास मतलब जिसका विश्वास अडिग नहीं होता, बदलता नहीं है, उसे दृढ़ विश्वास कहते हैं। तो दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही जो है इस तरह कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। किस तरह, जैसा कि भगवान बता रहे हैं, दिव्य ज्ञान, आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान जो है ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो कृष्ण में दृढ़ विश्वास है। जिसका कृष्ण में दृढ़ विश्वास नहीं है वो व्यक्ति जो है आत्मा परमात्मा रूपी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ये हमें समझा रहे हैं। आगे, वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्ध प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वही व्यक्ति श्रद्धावान कहलाता है। श्रद्धावान कौन कहलाता है? जो यह सोचता है कि कृष्ण भावनामृत का कर्म करके, कृष्ण भावना भावित कर्म करके, अर्थात मैं प्रत्येक कर्म सिर्फ कृष्ण के लिए करके जो है परम सिद्ध प्राप्त कर सकता हूँ। परम सिद्धि क्या है? भगवान परम सिद्ध अर्थात स्वयं के विषय में जानना, आत्मा और परमात्मा के विषय में जानना, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, इस विषय को जानना, ये परम सिद्ध है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। और भगवत गीता में बताया गया है, पिछले बार बार उसी श्लोकों को मैं कोट कर रहा हूँ। दूसरे अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है कि परम सिद्ध व्यक्ति कौन है, जो कर्म करते हुए भी जो है कर्म के फलों में अटैच नहीं होता। भगवान भी बताते हैं, तीसरे अध्याय में भी बताते हैं। परम सिद्धि के विषय में भगवान बता चुके हैं दूसरे और तीसरे अध्याय में। आगे बोलते हैं
कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण महामंत्र के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यह जो श्रद्धा है कि मैं कृष्ण भावना भावित कर्म करके जो है परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता हूँ, अर्थात जन्म कर्म से मुक्त हो सकता हूँ। दैट इज परम सिद्धि में बहुत कुछ आ जाता है, डेफिनेशन निकालेंगे तो वह परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यह श्रद्धा जो है भक्ति के द्वारा, भक्ति अर्थात जैसा मैंने कहा भक्ति का अर्थ क्या है, प्रेम पूर्वक सेवा है ना, और दूसरा तथा हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा, मंत्र के जप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें अलग बता रहे हैं, भक्ति और हरे कृष्ण महामंत्र जप। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि भक्ति का मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जप है, यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति के द्वारा। भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप, दोनों अलग बताए हैं, एक नहीं बताए हैं। ऐसा नहीं लिखे हैं कि भक्ति करके जो है व्यक्ति जो है श्रद्धावान हो सकता है। यहाँ पे दो चीज़ें बता रहे हैं, भक्ति के द्वारा और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। अगर दोनों चीज़ें एक होती तो यहाँ पे अलग नहीं लिखते थे, इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज़ों को स्पष्ट से अलग लिख रहे हैं। भक्ति के द्वारा अर्थात प्रेम पूर्वक सेवा के द्वारा। प्रेम पूर्वक सेवा किसकी? कृष्ण की सेवा, ठीक है। और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जो है श्रद्धावान, हमारे अंदर श्रद्धा आ सकती है। हमें जो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का अर्थात विश्वास, समझे, श्रद्धालु है व्यक्ति अर्थात जिसको विश्वास है कृष्ण में। तो अगर हमें कृष्ण में विश्वास नहीं है तो क्या करना होगा? सेवा करना होगा और भगवान के नाम का अच्छे से जप करना होगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें कैसे करनी होगी? गुरु के मार्गदर्शन में। प्रभुपाद जी बता चुके हैं, भगवान स्वयं बता चुके हैं, गुरु के पास जाकर विनीत भाव से प्रयास करना है। आगे, इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाए, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। हृदय की सारी भौतिक मलिनता कैसे दूर हो जाती है? यहाँ पे बता रहे हैं, इससे अर्थात भक्ति के द्वारा और हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा जो है हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। अगर कोई हमसे पूछे कि क्यों भगवान के नाम का जाप करते हैं, क्यों भगवान की सेवा करते हैं, तो क्यों भगवान की सेवा करनी है? क्योंकि नाम जप से और सेवा से जो है हृदय की सारी मलिनता दूर हो जाती है। मलिनता मतलब वो लोग बोलते हैं ना, मेरे मन में गलत विचार आ रहा है, मेरा मन बहुत विचलित है, मेरा मन नहीं लग रहा है, ये सब भौतिक मलिनता है, समझे। बहुत डिज़ायर है, अनेकों प्रकार की मलिनता है, बहुत सारी गंदगी है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे, राउंड फिगर बोल रहे हैं, भौतिक मलिनता, सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। बोल रहे हैं इसके अतिरिक्त हरे कृष्ण महामंत्र जप और भक्ति के अतिरिक्त अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल करना होगा, वश में रखें। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को पूर्णता प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण में श्रद्धावान है, अर्थात जिसको कृष्ण में विश्वास है, दूसरा जो इंद्रियों को संयमित रखता है, समझे, वह व्यक्ति जो है शीघ्र ही जो है कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावनामृत का पूर्ण ज्ञान क्या है? हम भगवान के दास हैं,
और ये सब जो है हम मेरे हैं और हम सब जो है भगवान के दास हैं। हम कुछ श्लोक के पूर्व तात्पर्य में ये बात पढ़ चुके हैं कि कृष्ण भावनामृत का पूर्ण ज्ञान जो है हम सब कृष्ण के हैं और मैं भी कृष्ण का हूँ, हम सब कृष्ण के दास हैं। ऐसा नहीं कि ये सब मैं इनका मालिक हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं। वो क्या सोचता है, ये सब कृष्ण के हैं, सब कृष्ण का है और हम कृष्ण के दास हैं। यह जो है कृष्ण भावनामृत का पूर्ण ज्ञान है और वह ज्ञान जो है इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से जो है प्रभुपाद जी भगवद गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है, अगर वो सामने नहीं पूछ सकता है तो कॉल करके भी पूछ सकता है। सबको क्लियर हो गया?